नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया और आज हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ और पुराने कार्यकर्ता हैं अशोक टकसालिया जी। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि पीछे 2022 और 24 के चुनाव में बीएसपी को नुकसान हुआ है। वैसे तो अब लगातार जिस तरह से बसपा तैयारी कर रही है और मायावती जी ने अपनी रणनीति चेंज की है, उससे ऐसा लगता है कि 27 में सरकार बन जाएगी। लेकिन पीछे जो हुआ है उसके बारे में मैं चर्चा इनसे ज़रूर करूंगा कि 24 के चुनाव में लोकसभा में उसमें भी नुकसान हुआ और 22 में भी नुकसान हुआ। ग्राफ जो है बीएसपी का क्यों गिरा? मैं यूनिक पॉलिटिक्स के दर्शकों और सम्मानित साथी का मैं बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने मुझे इस राजनीतिक मुद्दे पे मुझे बोलने का और जो हमारी पार्टी है उसके बेस को पर चर्चा करने का मुझे मौका दिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इनका। देखिए सम्मानित साथियों, मैं आपको और थोड़ा सा पीछे ले जाने का प्रयास करूँगा। बहन जी के 2007 और 12 के शासनकाल की तरफ। जब 2007 से बहन जी का 12 तक शासनकाल रहा, बहन जी ने जो उत्तर प्रदेश में भारत की राजनीति का में जो उदय किया है, विकास का जो उदय किया है, वो अद्वितीय है। ऐसा कभी मैं नहीं मानता कि अभी तक जितने भी जब से देश आज़ाद हुआ है अभी तक किसी 10 मुख्यमंत्री ने भी मिलकर इस तरह से अपने ही राज्यों में या अलग अलग राज्यों में भी इतना काम किया हो जितना बहन जी ने धर्मनिरपेक्ष और जाति विहीन विचारधारा से उपयुक्त होकर जो उन्होंने समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय के आधार पर जो आवाम को न्याय देने का और उसे संगठित करने का जो काम किया है वो अद्वितीय है। रही बात उससे ऊपर की कि भाई बहन जी का जो ग्राफ गिरा क्यों है, ये लोगों की भूल है। ये राजनीतिक और सामाजिक और षड्यंत्रकारी 3 प्रकार के लोग होते हैं। आज की जो सत्ता है वो षड्यंत्रकारी सत्ता है, वो राजनीतिक नहीं है। राजनीतिक की अपनी मर्यादाएं होती हैं, राजनीति की अपनी एक आधार होता है। यहाँ पे आधार और अपनी गरिमाएं नहीं हैं, यहाँ पे षड्यंत्रकारी लोग हैं। जब उन्होंने देखा कि बहुजन समाज पार्टी का जो उदय है और जो विकास है वो तेज़ी से होता जा रहा है, इस पर मान्यवर साहब काशीराम ने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब आप सजग और जागरूक होने लग जाएंगे और संगठित होने लग जाएंगे, तब ये लोग आप पर अत्याचार भी करेंगे, आपके बलात्कार भी करेंगे, आपको खरीदने का काम भी करेंगे, बेचने का काम भी करेंगे, गिराने का भी काम करेंगे और लूटने का भी काम करेंगे। इन्होंने देखा कि भाई ये इस प्रकार से, तो क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम ने, बहन जी ने और बाबा साहब के संविधान ने जो शोषित, पीड़ित, वंचित समाज को और बशर्ते सभी समाज को, इसमें श्रवण समाज भी है, श्रवण समाज के को जो उन्होंने सशक्त करने का जो काम किया है वो अद्वितीय है। ऐसी विचारधारा को लेके जो उन्होंने किया है, इस षड्यंत्रकारी सरकार ने क्या काम किया कि हम लोगों को ईवीएम के माध्यम से हमारी सत्ता को, हमारी बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम किया। ये इनकी भूल है। और मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी का गिराफ गिरा नहीं है, रत्ती भर भी नहीं गिरा है और उसका गिराफ बढ़ा है, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि ये रेत का टीला है। बहुजन समाज पार्टी को सोच रहे हैं लोग कि ये रेत का टीला है। रेत का टीला नहीं है, ये बुद्ध, फूले, साहू, कबीर, रविदास और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और साहब काशीराम के सपनों का, उनके अथक प्रयासों का, उनके अथक संघर्षों का एक महल है जिसे गिराया नहीं जा सकता। और लोग सोच रहे हैं कि ईवीएम के माध्यम से 10 साल 20 साल राज कर लेंगे और उसके बाद इन्हें गुमराह कर देंगे। इनकी भूल है। जिस दिन ईवीएम खत्म हो जाएगी उस दिन की डेट नोट कर लेना और अगले चुनाव की डेट नोट कर लेना। जब से भी चुनाव होगा किसी भी प्रकार का, बहुजन समाज पार्टी प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के सभी चुनाव जीतने का काम करेगी और पूरे देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता के माध्यम से स्वतंत्र अभिव्यक्ति आवाम को देने का काम करेगी। अच्छा, ये कहा जाता है कि जो 7 से 12 में बीएसपी ने काम किया, जैसे अभी आपने कहा कि 10 मुख्यमंत्री भी आकर के ऐसा काम नहीं कर सकते जो बहन जी ने किया है। इसमें सच्चाई है, और क्योंकि सबसे ज़्यादा नौकरी मिली लोगों को, महंगाई से निजात मिली, स्कूल कॉलेज सबसे ज़्यादा बने, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये लोगों को पता भी है। मैं आपको बता दूं, देखिए सम्मानित साथी, मैं बहुत अच्छा आपको समझ रहा हूं कि आपने बहुत अच्छे सवाल कर रहे हैं। देखिए बहुजन समाज पार्टी, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी लोगों की नज़र में राजनीतिक दल है। वो भारत की जनता के लिए राजनीतिक दल नहीं है।
लोगों के राजनीतिक दलों की नज़र में वो राजनीतिक दल है। बहुजन समाज पार्टी ने जितने भी अभी तक कार्य किए हैं और जो भी उसकी आइडियोलॉजी है वो सारी की सारी संवैधानिक है, क्योंकि बहन जी और बहुजन समाज पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो संविधान है, और संविधान ही वो एक मूल भावना है जो निम्न स्तर से निम्न यानी कि अंतिम व्यक्ति तक वो संविधान की उस भावना को उसे अंगीकृत कराना चाहता है, जिससे कि वो उकेर जाए, उस वाली भावना से हर नागरिक को सशक्त करना चाहता है। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि बीएसपी एक विचारधारा है और बीएसपी कभी भी अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं करती थी, क्योंकि संविधान में जो चीज़ दी गई हैं अगर उनको लागू कर दिया जाए तो देश अपने आप विकसित हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत आने की नहीं है ना। लेकिन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहन जी ने एक बात कही कि 7 से 12 में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, तब उसूलों की राजनीति होती थी, लेकिन आज साम दाम दंड भेद इस तरह की राजनीति लोग कर रहे हैं, लुभावनी बातें कर रहे हैं, इस तरह से लोगों का वोट लूटा जा रहा है। इस पर क्या कहोगे? इसमें देखिए, मैं अभी बता रहा हूँ आपसे कि वो बहुजन समाज पार्टी जो है वो एक सिद्धांत है, और जो लोग जो इस तरह की जो बातें कर रहे हैं उन लोगों की जो मूल भावनाएं हैं वो राज करने की है, वो राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। क्यों? वो देश में राज करना चाहते हैं, लूट का, खसोट का, चोरी का, भ्रष्टाचार का, व्यभिचार का, तृष्णा का, भेदभाव का, अपमान का, उत्पीड़न का, वो इस प्रकार का राज, अपना राज नहीं वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी संकल्पित है संविधान के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति ये जो दूसरे राजनीतिक दल के जो लोग हैं, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हैं, जो भी अपना मैनिफेस्टो जारी करता है, वो जारी क्यों करता है मैनिफेस्टो? वो लालच लुभावने के लिए करता है। भाई, जो आदमी मैनिफेस्टो को जो कोई लालच की तरफ जाएगा वही तो फिसलेगा। बहुजन समाज पार्टी किसी को लालच नहीं देती है, वो एक विचारधारा देती है और कहती है कि ये आपका देश है, ये आपका देश है, आप सशक्त बने, सक्षम बने, और जहाँ तक भी जो भी आप चाहें वो आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये आज़ादी संविधान देता है। राजनीतिक दल संविधान का वो अंग है जो केवल उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। लेकिन ये जो राजनीतिक जो दल के जो नेता हैं, ये दूसरे दलों के जो नेता हैं, ये आवाम को भ्रष्ट बनाने का काम कर रहे हैं, ग्रेडी यानी कि लालची बनाने का काम कर रहे हैं, स्वार्थी बनाने का काम कर रहे हैं, और ऐसी चीज़ें प्रलोभन देने का काम करते हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राज किया है मात्र, और 7 से 12 की सरकार में पूर्ण बहुमत से रही, 5 साल रही, और जब से देश आज़ाद हुआ है, आज 72 साल हमारे देश आज़ाद को हो गए हैं। अगर आप ये मान के चलें कि और देश में जहाँ पे भी मुख्यमंत्री रहे होंगे, जो कोई ज़्यादा साल भी उन लोगों ने राज किया है, ऑन रिकॉर्ड बहुजन समाज पार्टी ने जो काम किया है वो ऑन रिकॉर्ड है, भाषा में नहीं है। बहन जी ने या उनके कार्यकर्ताओं ने जिस भाषा का भी जिस सबूत का, जिस विकास का भी बात करी होगी, उसका एविडेंस है, और ये लोग जो बातें करते हैं उसका कोई एविडेंस नहीं है। इसीलिए वो सत्य के रास्ते पे है, धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पे है, जाति विहीन के रास्ते पे है, असमानता की दुश्मन है। हमारी जो पार्टी है वो असमानता के लोगों को उस पर विश्वास नहीं करती है, ना उनका समर्थन करती है, चाहे वो अपने ही दल में क्यों ना हो। बहन जी का शासन आपने देखा होगा कि आज जो वर्तमान की जो सरकारें हैं वो अपने जो बलात्कारी विधायक हैं, बलात्कारी सांसद हैं, बलात्कारी मंत्री हैं, उनको पूरा सपोर्ट करती है। जबकि बहन जी ने अगर किसी ने भी दरअसल सा भी कोई असभ्यता या अभद्र व्यवहार जनता के प्रति किया, तो बहन जी ने खुद अपनी सरकार में रह के, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, पार्षद हो, कोई भी हो, उसे सलाखों के पीछे करने का काम किया। ये मैं नहीं कह रहा, आप ये इतिहास कह रहा है, क्योंकि बहन जी भारत के इतिहास में एक ऐसी सशक्त महिला हुई हैं जिसने समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, विकास, शिक्षा को जोर देके आम नागरिक को, यानी कि भारत के आम नागरिक को उसे उठाने का काम किया है। बाबा साहब की जो मूल सिद्धांत, जो संविधान में जब उन लोगों ने जो संविधान बनाया था और जब संविधान की शुरुआत की थी हम लोगों से, तो हम लोगों का मतलब है कि उन्होंने उस चीज़ से शुरुआत की थी कि भाई हम भारत के लोग, यानी कि एक व्यक्ति के ऊपर जितनी भी संविधान की मूल भावनाएं हैं वो सब उस पर कार्य करती हैं। और जब तक उस निम्न आदमी को, उस भिन्न आदमी को जब तक बहन जी ने सशक्त नहीं कर दिया, अपनी कार्यशैली में उन्होंने बदलाव नहीं किया है। और आज भी बहन जी संकल्पित हैं। अगर
किसी को लगता है कि बहुजन समाज पार्टी खत्म होगी या खत्म हो जाएगी, ये उनकी भूल है। 4 बार गंगा नहाइए, 4 बार गंगा सागर नहाइए, तीर्थ स्थान कीजिए, कुछ भी कीजिए, बहुजन समाज पार्टी एक वैचारिक पार्टी है, सिद्धांतों की पार्टी है। बुद्ध, फूले शाहू, पेरियार, कबीर, रविदास जी, खड़के, गाड़गे साहब, ऐसे ऐसे महापुरुषों ने, मान्यवर साहब काशीराम ने ऐसी पार्टी को सींचने का काम किया है। अगर इन राजनीतिक दलों में जो दूसरे जो राजनीतिक दल हैं, बहन जी की राजनीतिक दल को छोड़ के, बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के जितने भी सब लोग राजनीतिक दल हैं, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्यों? अगर इनमें दम है तो ये इस बार संकल्प ले कि इस बार जो चुनाव होगा, जो सशक्त बने बैठे हैं, वो बैलेट पेपर से होगा। अगर बैलेट पेपर से चुनाव आपने करा दिया तो आप देखना बहुजन समाज पार्टी प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक बनेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। बिल्कुल, जो आपने बात कही है मैं इससे सहमत हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि 7 से 12 मई जब ऐसे काम किए गए जिस तरह से आपने बताया, और जिस तरह से मैं बीच में जाता हूँ जनता की, जनता भी इस बात को कहती है कि जो हुआ है बसपा काल में ही हुआ है, सबके साथ समानता से काम किए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि बसपा केंद्र में भी ना पहुँच जाए और राज्यों में ना पहुँच जाए, इसी काम को कार्यकाल को देखते हुए इसलिए षड्यंत्र रचे गए और छोटे छोटे पार्टी संगठन बनाए गए। बेशक, देखिए कारण क्या है, आपने देखा होगा कि जो शोषित पीड़ित जो लोग होते हैं वो उनके अंदर है ना, क्योंकि राजनीतिक चेतना मान्यवर साहब काशीराम ने दी इस समाज को, हमारे जो इस बहुजन समाज को जो राजनीतिक चेतना मान्यवर साहब काशीराम ने दी। और जो राजनीतिक चेतना अभी वो मैच्योर होने पे लगी थी, यानी कि अभी वो बालिग होने लगी थी, और अभी उस बालिग होने के कगार पे वो खड़ी थी, तभी इन षड्यंत्रकारियों ने लाके ये ईवीएम हम लोगों के बीच में रख दिया। और जब ये ईवीएम को और हैक करने का बिल्कुल सीधा सा चला, और जो हमारे जो समाज के कोई भी लोग हैं, अगर उनमें राजनीतिक चेतना ही है तो राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आदमी टूटता भी है, फिसलता भी है, बहकता भी है। लेकिन कब तक? जब उसे कभी ना कभी तो सच्चाई का पता चलेगा। भाई सच्चाई क्या है? हर चीज़ तरक्की पाना ही नहीं होता। हर चीज़ जो हम बुद्ध के देश के लोग हैं, हम बाबा साहब के देश के लोग हैं, हम कबीरदास जी के देश के लोग हैं, उन्हें पता है कि जीवन का मतलब, जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य जियो और जीने दो है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय है। और ये सिद्धांत केवल बहुजन समाज पार्टी के पास है। और क्योंकि इसी पर ये संकल्पित है इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर इस भारत के अंदर किसी राजनीतिक दल ने संविधान की मूल भावनाओं को, जैसे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, उसमें व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया पूरे सदन के माध्यम से। जितने भी इस प्रस्तावना में मूल भावनाएं हैं, जो भी इस मूल भावना में, उन मूल भावनाओं का सम्मान अगर किसी ने किया है तो वो बहन जी की विचारधारा ने किया है, मान्यवर साहब काशीराम के स्टैंड बहुजन समाज पार्टी ने किया है, और इस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को जो प्रकाष्ठा है, जो उसे जो ताकत देने का काम किया, इस बहुजन समाज पार्टी ने काम किया है। बहुत ही बढ़िया। और आपने जो अभी प्रस्तावना बोली है, जो लोग संविधान नहीं पढ़ सकते इतना बड़ा, क्योंकि संविधान है, तो इस प्रस्तावना को अगर समझ जाए, इन शब्दों को समझ जाए, तो वो पूरा का पूरा संविधान इस प्रस्तावना में दिया गया है। देखिए, हमसे जो दूसरे राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो हमसे ईर्ष्या क्यों करते हैं? वो ईर्ष्या इसी वजह से करते हैं क्योंकि हमें जो राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना, जो शैक्षिक जो ज्ञान, शिक्षा के माध्यम से जो ज्ञान पैदा हुआ है, वो सवाल करना सीख गया है। और सवाल करने की जो ताकत हमें है ना, संविधान ने दी है। और संविधान ने बताया है कि चाहे मेरे पिता और मुझ में कोई भी बात है तो मैं अपने पिताजी से सवाल कर सकूं कि पिताजी, बात आपने ये वाली बात कही है, ये संविधान के अनुरूप नहीं है। आप संविधान के अनुरूप बात करें तो बात ठीक है,
उस पिता के स्थान पे एक प्रधानमंत्री भी हो सकता है, राष्ट्रपति भी हो सकता है, एसएसपी भी हो सकता है, डीएम भी हो सकता है। यानी कि कोई पूंजीवादी भी हो सकता है, जातिवादी भी हो सकता है, धर्मांधी भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। यही चेतना मान्यवर साहब काशीराम ने, बहन जी की विचारधारा ने और बहन जी के शासनकाल में शोषित पीड़ित लोगों में भरी है कि जिससे वो आदमी सामने वाले से सवाल कर सके और आने वाली पीढ़ी को, आने वाली नस्लों को सशक्त कर सके। बहुजन समाज पार्टी, लोग कह रहे हैं कि भाई खत्म होगी। मैं कह रहा हूँ